दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक मोशन लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके वहाँ से मेरे वीडियो दे सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स और मैथ पूछा जाता है या जीएस पूछा जाता है, तो यह जो चैनल है आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो या चैनल आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज एक नया टॉपिक है मोशन। मोशन में हम बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे कि मोशन एक्चुअली में होता क्या है। मोशन में सबसे पहला चीज़ हम जो समझेंगे आता है दूरी। क्या आता है? दूरी, डिस्टेंस। तो दूरी एक्चुअली में जो ये दूरी है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है एक्चुअली में जो ये डिस्टेंस है, इसका नाम तब हुआ, इसका नाम जब जन्म हुआ, ये एक्चुअली में डिस्टेंस कहता है। दूरी जब वर्ड ही नाम आया दूरी, जब हम कुछ चलेंगे, चाहे 1 मीटर चले, चाहे 1 किलोमीटर चले, मतलब हम अगर कुछ भी बढ़ेंगे, चाहे एक थोड़ा सा भी अगर बढ़ेंगे तो उसका नाम दूरी हो गया। थोड़ा सा भी अगर हम चलेंगे या घुसुक जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा दूरी, और हम चलबे नहीं करेंगे तो उसका दूरी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कुछ चलेंगे तो जाहिर सी बात होगा उसका कोई मेजर होगा, राइट? या 1 मीटर या एक सेंटीमीटर या 1 इंच हम कुछ चलेंगे, और हम कुछ चलेंगे ही नहीं तो उसका दूरी नाम नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूरी जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पहली चीज। और दूरी जो है यह एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि क्या होता है? ये अदिश राशि क्या होता है? आदिश मतलब दिशा। यहां देखिए दिशा है और यहां आदिश है, मतलब दिशा ना हो। तो कहने का मतलब अगर मैं कह दूं मैं 2 किलोमीटर जा रहा हूं, अब किधर जा रहा हूं आपको बताना पड़ेगा ना, मैं किधर जा रहा हूं। भाई 2 मीटर आप पूरब भी जा सकते हो, दक्षिण भी जा सकते हो, किसी भी तरफ जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तो इसमें जो दूरी होता है, दूरी में कभी दिशा नहीं दिया। अगर दिशा दे दे, अगर मान लो दिशा दे दे कि मैं 2 किलोमीटर पूरब दिशा में जा रहा हूं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ दूरी, अब इसमें डायरेक्शन दिया है तो यह डिस्टेंस होगा। लेकिन जो दूरी होता है वह हमेशा अदिश राशि होता है। इसमें कोई भी दिशा का डायरेक्शन हमको दिया नहीं होता है, इसमें हमको बताया नहीं जाता है कि यह किस दिशा में जा रहा हो, राइट? तो ये हुआ दूरी का कॉन्सेप्ट। दूरी के बाद आता है विस्थापन। दूरी के बाद क्या आता है? विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? अच्छा, दूरी जैसा दूरी है वैसा विस्थापन है, लेकिन ये जो विस्थापन है ये शॉर्टकट है। ये क्या है? शॉर्टकट। अच्छा, दूरी का अगर कोई पूछे डिफिनेशन क्या है, तो बाबू दो बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है, चाहे इतना बड़ा हो चाहे बहुत बड़ा हो, इसके बीच का जो लंबाई होगा यही कहलाता है दूरी। दूरी का परिभाषा क्या हुआ? 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है। तो दूरी नापते किसमें है? मीटर में। दूरी किसमें नापते हैं? मीटर में। भाई साहब, आप जब इस 2 बिंदु को नापेंगे, चाहे पटरी से नापेंगे, चाहे इंची टेप से नापेंगे, चाहे स्केल से, किसी चीज से आप नाप सकते हैं। तो जब आप नापेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर जो मेजर होता है वो हमेशा उसका जो एसआई यूनिट लिया जाता है वो मीटर ही लिया जाता है। तो मीटर हम किससे नापेंगे? एल से। लेंथ, एल्फा क्या होता है? लेंथ। तो इसका डायमेंशन हो गया, डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया एल। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर है, और इसका जो परिभाषा है 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। अब विस्थापन की स्टडी करेंगे। विस्थापन क्या है? विस्थापन मतलब शॉर्टकट रास्ता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई 1 गया, 2 गया, ऐसे चला आया, तो विस्थापन मतलब देखो, अगर मैं कहूँ ये कह दूँ 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, ये 2 मीटर चल के आए, ये मेरा कोई घर था, इधर से आया, इधर से आया इधर। अब मैं कह दूँ ये दूरी कितना हो, तो दूरी तो टोटल ये हुआ, 2 इधर चला, 2 इधर चला, 2 इधर चला, टोटल कितना हो गया? 6। ये पूरा डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर कोई कहते हैं विस्थापन, तो विस्थापन मतलब जहां से तुम स्टार्ट किए और जहां से तुम खत्म, जहां से प्रारंभिक और अंतिम के बीच का शॉर्टकट रास्ता। तो शॉर्टकट रास्ता मतलब ये हुआ, यहां से डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता, मतलब चाहे गढ़ा वढ़ाओ ना गिर जाओ तुरंत। ये क्या होता है? डिस्टेंस, मतलब ये शॉर्टकट रास्ता, और यही शॉर्टकट रास्ता कहलाता है विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि।
विस्थापन क्या है? सदिश राशि। हाँ, विस्थापन 0 हो सकता है, कैसे हो सकता है अब चलिए बताते हैं। विस्थापन क्या कहता है? शॉर्टकट रास्ता। देखिए मान लीजिए मैंने कोई एक छोटा सा एक टुकड़ा लिया और मैंने ऊपर फेंक दिया तो जो वो ऊपर गया मान लीजिए 20 मीटर की ऊंचाई पर गया, एक छोटा सा मेरा कोई टुकड़ा था उसको मैंने फेंक दिया तो ये 20 मीटर की ऊंचाई पर गया, इसकी जो 20 मीटर की ऊंचाई है यहां तक एक गया और फिर जब ये गया तो भाई नीचे आएगा, चलो नीचे गिर गया, ये ऊपर गया और फिर नीचे गिर गया। तो अगर कोई पूछ ले कि इसका दूरी कितना हुआ तो 20 जाने में 20 आने में तो टोटल कितना हो गया? 40 मीटर की दूरी तय किया। अब कोई पूछ ले विस्थापन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई साहब, पूछ ले कोई विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन मैंने क्या कहा, ये गया और फिर यहीं चला आया, तो जहां से गया वहीं चला आया तो क्या नीचे ऊपर गया फिर नीचे चला आया, अपने जगह पर चला आया तो कितना चला? 0। कोई आएगा कहेगा ओ तो अब तुम चले ही नहीं तो क्या 0, तो विस्थापन क्या होगा? 0। राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूरी होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता ना कभी 0 हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है। विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच शॉर्टकट रास्ता को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। चलिए एक थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक राम था, राम ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया और कुछ दूरी गया पूर्व दिशा में, राइट, और फिर आया, फिर गया, फिर आया 10 कदम, फिर चला आया, यहाँ तक चला आया, राइट। मान लीजिए 5 कदम चला 5 मीटर, फिर यहाँ चला 5 मीटर और यहाँ चला 3 मीटर और यहाँ चला 5 मीटर और यहाँ चला भाई साहब 8 मीटर। कितना चला? 8 मीटर। तो अगर मैं इसका पूछ लूँ कि इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी मतलब जितना आप चले हो उतना सब दूरी है, तो कितना चले हो? 5 5 5 10 3 13 13 5 18 और 18 और 8 18 कितना होता है? 24। तो अगर हम कह दें कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ ए से बी तक, इसका जो डिस्टेंस हुआ मतलब जो दूरी हुआ टोटल कितना हुआ भाई साहब? सबको जोड़ डालो, यही से गया तो ये क्या होगा? 24 मीटर। अब मैं कह दूं कि इसका विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन मतलब क्या होता है? शॉर्टकट रास्ता, ये इसे कोई थोड़ी ना जाएगा, इसे डायरेक्ट चला आएगा। तो ये जब डायरेक्ट चलाया तो यहाँ देखिए इधर 5 और इधर भी 5, तो टोटल कितना हो गया? 5 5 10। तो अगर मैं पूछ लूँ कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन बाबू आपका हो जाएगा 10 मीटर। देखिए हमेशा जो विस्थापन हो, अगर हम कह सकते हैं कि जो दूरी होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? विस्थापन से। वो हमेशा किससे बड़ा होता है? विस्थापन से। विस्थापन लिखा उठा, यहां देखिए विस्थापन, राइट। अब चलिए हम इससे कुछ और आगे बढ़ते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, दो बिंदुओं के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता है उसे हम विस्थापन कहते हैं, और लॉन्ग कट जो रास्ता है उसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे, राइट। दूसरा चीज आता है कि वृत्तीय पथ। अगर बताइए वृत्तीय पथ क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको सर्कल है, यही तो होगा वृत्त मतलब वृत्तीय पथ। अगर मान लीजिए ये कोई बंदा, दूरी मुझे ज्ञात करना है, क्या करने वाला है? दूरी। वृत्तीय पथ पर दूरी कितना होता है? मान लीजिए कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट किया, कोई साइकिल मौत तक कुआं होता है, यहाँ आया, मैं पूछ लूँ ये कितना दूरी तय किया, तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इसका जो वृत्त का परिधि होगा, ये सब क्या होता है? परिधि। तो जो दूरी होगा वो परिधि के बराबर होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है? 2 पाई r। चलिए ठीक है, अगर ये एक बार आया तो 2 पाई r, अगर 2 बार आया तो 2 इंटू 2 पाई r, 3 बार आया तो 3 इंटू 2 पाई r, 4 बार आया तो 4 इंटू 2 पाई r। तो हम कह सकते हैं n इंटू 2 पाई r। ये वृत्तीय पथ का जो डिस्टेंस है ये ऐसे निकलेगा, राइट। इसका एक कोई त्रिज्या होगा, रेडियस, पाई का मान होता है 22/7, और n क्या है? चक्करों की संख्या, कितनी बार चक्कर लगाए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम समझेंगे, दूरी समझ गए, ये समझ गए, अब हम चलेंगे चाल क्या होता है? स्पीड। क्या? स्पीड। देखिए जो चाल है और एक वेग है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वेलोसिटी, ये जो चाल और वेग है, देखिए चाल क्या है?
चाल मतलब होता है, यह चाल एक अदिश राशि, क्या है, एक अदिश राशि है, यह एक अदिश है और यह एक क्या है, सदिश। ठीक है, अदिश मतलब जाहिर सी बात है इसमें कोई दिशा नहीं है और इसमें दिशा भी है और परिणाम भी है। यह अदिश है मतलब इसमें कोई दिशा नहीं है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आप बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, एक घड़ी है, क्या है, एक घड़ी है, तो घड़ी में जो सेकंड की सुइया हो या मिनट की सुइया हो, वो हमेशा एक ही चाल से चलती है ना, मतलब एक ही चाल से चलती है या एक ही बेग से चलती है। अब बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जो घड़ी है, घड़ी में चाल नियत रहता है या बेग नियत रहता है, इसमें क्या नियत रहता है, आप सोच के बताइए। देखिए जो चाल है, इसका जो चाल है घड़ी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि संडे को खूब तेज चलेगा सेकंड वाली सुई, मंडे को बहुत स्लो चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी जो स्पीड है वो सेम है, सबकी जो स्पीड है सेम है। लेकिन जो यहाँ सोचने और समझने वाली बात है, यहाँ बेग है, इसका जो बेग होता है कि चाल होता है, तो इसका बाबू बेग होता है। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर आया तो इसका कोई डायरेक्शन होगा, यहाँ कोई डायरेक्शन आ गया, मान लीजिए दक्षिण की ओर, इधर आ गया तो मान लीजिए पूरब की ओर, इधर आ गया तो उत्तर की ओर, इधर आ गया तो पूरब की ओर, पश्चिम पूरब, मतलब जिधर जिधर सुइया जाएंगी उधर उधर एक डायरेक्शन होगा। हम कह सकते हैं इधर पश्चिम की ओर, इधर पूरब की ओर, अपना ये डायरेक्शन देगा। तो मतलब जो घड़ी की सुइया होता है इसमें डायरेक्शन देगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें बेग है, ना कि चाल है। दूसरी चीज हम समझेंगे, बेग क्या होता है। बेग क्या होता है, बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, और चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी किस में नापते हैं, दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को किससे नापते हैं, सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखा जाए तो मीटर को एल से मतलब लेंथ से नापते हैं और सेकंड को टाइम से, राइट। तो ये जब अगर टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी के पावर -1 या एल टी इनवर्स, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। और विस्थापन को भी हम मीटर में नापते हैं तो एल, और टाइम को हम टी से, ये ऊपर जाएगा तो इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा एल टी इनवर्स, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आगे बढ़े। अब फिर इसके बाद आता है कि त्वरण क्या होता है, राइट। त्वरण क्या होता है ये हम बता रहे हैं आप लोग को न्यूमेरिकल में, ताकि आप कभी फंसो मत। देखो त्वरण क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत कुछ, त्वरण और प्रारंभिक वेग। और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग, त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सेलरेशन। जब देखिए, अब जब गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलरेशन मतलब ये जितना तेज एक्सेलरेटर ऐंठेंगे उतना तेज वेग होगा। अब जितना तेज ऐंठ देंगे भाई उतना तेज वेग होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो त्वरण होता है, त्वरण जितना बढ़ाएंगे उतना वेग बढ़ेगा, या वेग बढ़ाने पर त्वरण बढ़ता है। अब अगर जब त्वरण बढ़ेगा, एक्सेलरेटर जितना ऐंठेंगे उतना वेग बढ़ेगा, तो मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव। जो यह त्वरण है वह एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, मतलब समय, वेग परिवर्तन बटा समय। समयांतराल मतलब समय का जो अंतर होता है, समयांतराल, राइट। ये जो वेग होता है, वेग बटा समयांतराल। तो जो वेग नापते हैं, वेग में परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन कब, या वेग में कब परिवर्तन होगा भाई, उसका जो प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग कुछ अलग होगा। मान लीजिए जब कोई एक्सीलरेटर जब ऐंठते हो तो पहले स्लो वेग रहता है, बहुत स्लो रहेगा, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब अंतिम वेग आप पता नहीं, अचानक कोई ब्रेक लगा दो 80 की स्पीड में, तो ये वेग में परिवर्तन कितना हुआ, मतलब आप 0 से स्टार्ट किए, कितने से कितना गए। तो ये आप कह सकते हैं प्रारंभिक वेग कितना था, वो अंतिम वेग कितना था, और टाइम कितना था। यही आपका कहलाता है त्वरण। ये क्या कहलाता है आपका, त्वरण। कोई दिक्कत। ऊपर को नापते हैं मीटर, इसका जो डायमेंशन होता है उसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर को नापते हैं एल और टाइम को नापते हैं टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो एल टी के पावर -2, इसका क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला। प्रारंभिक वेग क्या होता है, बहुत लोग बच्चे कन्फ्यूज, यू से होता है।
और ये v से होता है। इस चीज को याद रखना, ये u से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रारंभिक वेग मतलब, अब आप समझिए प्रारंभिक वेग क्या होता है। प्रारंभिक वेग मतलब हमारे आंखों के सामने से अगर स्टार्ट हो रही है, जैसे आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप मान लीजिए कहाँ पे खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और एक गाड़ी आपके आंखों के सामने स्टार्ट हो रही है, तो हम कहेंगे अगर वो स्टार्ट हो रही है मतलब वो अभी रुकी हुई है, वो आप जब आंखों के सामने से स्टार्ट होगी तो हम कहेंगे भाई साहब ये इसका जो प्रारंभिक वेग था कितना है, 0। इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। मतलब आपके आंखों के सामने से दिखाई दे कि हाँ वो चल के स्टार्ट हुई। लेकिन अगर कहीं से चल के आ रही है, मान लीजिए आप इसे खड़े हैं और कोई गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस भाई साहब आ रही है आपके सामने से, मान लीजिए आई वो आपके सामने रुक गई, आपके सामने क्या हुआ, रुक गई, मतलब वो कहीं से आकर वो आपके सामने रुक गया। जब आपके सामने रुक गया तो आप कहेंगे हो तो आया, वो इसका अंतिम वेग मतलब आके रुक गया, इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 0। इसका अगर आके तुम्हारे आंखों के सामने रुक गया, मान लीजिए 80 की स्पीड में आकर रुक गया, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो प्रारंभिक वेग था वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, राइट। क्योंकि हमने नहीं देखा, हमारे आंखों के सामने से वह नहीं चला, वो आके हमारे आंखों के सामने रुक गया, तो हम क्या बोलेंगे, उसका अंतिम वेग कितना है, 0। अब प्रारंभिक वेग हमारे आंखों के सामने से स्टार्ट हुआ, तुम क्या बोलेंगे, विराम में था तब स्टार्ट हुआ मतलब u बराबर 0। लेकिन जब हमारे आंखों के सामने से स्टार्ट हुआ तो उसका अंतिम वेग हम नहीं बता सकते कितना हो, पता नहीं कहाँ रुके, वह दिल्ली रुके कि अमेरिका रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे जो गति का नियम होता है, गति का जो 3 समीकरण होते हैं, गति के कितना समीकरण होता है, 3। गैलीलियो भाई सामने दिया, पहला नियम दिया b बराबर u प्लस एटी, b बराबर u प्लस एटी, और दूसरा समीकरण दिया s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा दिया b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण दिया, 3 समीकरण दिया। अब हम बात करेंगे पहले थोड़ा साइन कन्वेंशन की, जो चिन्ह होता है कैसे कैसे होता है। देखिए कभी कभी यहाँ g आता है वो गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पे यहाँ v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, g a क्या है, त्वरण, t क्या है, टाइम, s क्या है, डिस्टेंस, u क्या है, प्रारंभिक वेग, t टाइम जानते हैं। हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन के बारे में सीखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, मतलब चिन्ह क्या होता है। तो हमारा जो एम है, धरती क्या करती है, हमारे धरती हमेशा केवल एक ही बल लगाती है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आकर्षण, हमेशा इसका एक ही बल होता है, आकर्षण, केवल इसका एक ही एम है, या हमेशा किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींच लेती है, हमेशा आकर्षण करती है। तो जब ये आकर्षण करती है, लेकिन सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे वीकेस्ट, अगर ये भाई साहब बहुत ज्यादा बल होता है तो अगर हम कोई, अगर मान लीजिए लोग कहते हैं कि अगर कोई वस्तु, कोई भी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा वस्तु हो, धरती क्या करती है, खींच लेती है। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कहीं बीच का अंदर कोर क्यों होगा, मतलब धरती के अंदर कहीं होगा ग्रेविटेशन फोर्स। तो अगर ये बहुत शक्तिशाली होता, बहुत शक्तिशाली होता, तो हमको तुरंत कोर के पास लेके चल खींच लेता, हमको वो तुरंत खींच लेता। तो हम ये कहते हैं, इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होता है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। धरती का एक ही नियम है, वह हमेशा हर एक वस्तु को वहां खींचेगी अपनी तरफ। अब चलिए थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए एक कोई ढेला है, राइट, कोई टुकड़ा है, ढेला समझ जाओ, ढेला वाला। तो देखिए ये कोई टुकड़ा है, अगर हम ऊपर की ओर फेंके, अब देखो हम पृथ्वी का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, पृथ्वी चाहती है कि हम अपने वस्तु को नीचे खींचे और हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं। धरती चाहती है कि हम नीचे खींचेंगे और मैं ऊपर फेंक रहा हूं। तो जो बताओ हमारा ए प्लस होगा कि माइनस होगा। धरती का एम है कि वस्तु नीचे आए, बस हमको अच्छा मिले, हमारा एक ही का, हमको ज्यादा काम ना करना पड़े, हम धरती हमको नीचे खींचे, बस हम कोई भी वस्तु तुरंत ही नीचे खींच लेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन से ऊपर फेंक रहे हैं। तो क्या होगा, ए प्लस कि ए माइनस, बाबू ए माइनस होगा, ए क्या होगा, माइनस। दूसरी चीज, अगर हम कह दें कि वस्तु को टुकड़ा है, गिरा दिया, एक टुकड़ा है नीचे गिरा दिया, मतलब एक ठेला फेंका ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। तो जब ऊपर से नीचे आ गया मतलब ढेला भी नीचे आ रहा है, हम नीचे गिरा भी रहे हैं और धरती का एम है कि हम नीचे खींचेंगे भी, तो हम उसका क्या कर रहे हैं भाई, हेल्प कर रहे हैं। तो क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा।
बात जी किया है, यहाँ चाहे जी लगा देना, जी कब प्लस होगा जी कब माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी कब माइनस होगा और जी कब प्लस होगा आप लोग अब बता सकते हैं। जी कब प्लस होगा, जी कब प्लस होगा जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, और एक त्वरण ए क्या होता है, जी कब होता है। अच्छा ये जो जी है ये और ए है, ये सजी हम बात समझ गए, इक्वेशन में ए और जी कब रखेंगे। तो बाबू ए तब रखना जब कोई गाड़ी आपके सरफेस पे चले, कोई भी चीज हो ऐसे सरफेस पर चले, मतलब हॉरिजॉन्टल चले। और जब ये बात ऊपर नीचे किया है, मतलब ढेला ऊपर फेंका नीचे गिरा, तब जी लगाया जाता है। और जब कोई गाड़ी वाड़ी हो ऊपर ऐसे ऐसे चल रही है, पीछे आगे हॉरिजॉन्टल अगर चल रही है तो वहां ए लगाते हैं। तो ए कैसे लगाएंगे सर जी, तब ई कैसे माइनस होगा। तो सुनिए, एक्सेलरेशन मतलब होता है जितना आप ऐठेंगे वो प्लस होगा। एक्सेलरेशन का काम है ऐठोगे तो प्लस होगा, वेग बढ़ेगा। तो ए हम कह सकते हैं जब स्पीड बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और जब स्लो करेंगे, जब गाड़ी को मंदन करेंगे, उसको कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है मंदन, क्या आता है मंदन, या स्लो कर दो, बस गाड़ी आके स्लो हो गई तो उसका वेलोसिटी क्या होगा माइनस। और जी कब माइनस प्लस होगा, ग्रेविटी कब काम करती है, जब वस्तु ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो वहां ग्रेविटी काम करती है। जब जी माइनस कब होगा, जब वस्तु को हम ऊपर की ओर भेजेंगे तो जी माइनस होगा, और अगर वस्तु को हम नीचे गिरा रहे हैं तो जी क्या होगा, प्लस होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यह वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आधा आधा वीडियो करूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।